जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस तरह से है कि हमारे जीवन में अच्छे और बुरे पल किसी भी इंसान के जीवन में रहते ही हैं। चाहे वो आदमी रहे, कोई औरत, बच्चा, कोई भी हो, तो ये एक्सपीरियंसेस सबके जीवन में रहते हैं। लेकिन जब हम बात करें बुरे एक्सपीरियंसेस की, सबसे ज़्यादा इंसान को जो चीज़ हिट करती है वो तब होती है जब उसके अपने ही परिवार के लोग उसके अगेंस्ट होके दुश्मनों से भी बदतर बिहेवियर करें। तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस है वो ये पिछले 2-3 दिनों का ही है और आज है 13 जून 2025। तो मेरा जो सत्संग है वो इस तरह से है कि हमारी एक खाना बनाने वाली लेडी है, तो उसके 2 बेटे हैं, पति है और वो खुद है, और वो पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पे खाना बना रही थी। ऐसी किसी विंटर में मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप मेरे ना 3 महीने के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा आप मेरे लिए करोगे, जैसे मेरे लिए सूप बना देना आप, या सैलेड वगैरह काट देना, या मेरा थोड़ा सा ऊपर का जो काम होता है वो आप कर देना, और मैं आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ दूँगी। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और इसी दौरान कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी आ गए, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो पैसे दे के ही काम हो जाए तो वो भी ठीक है। तो उसने बोला हाँ ठीक है। और फिर पता नहीं क्यों मेरे से जाया नहीं जाता था मार्केट, और मैं सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं लेके आ पा रही थी। तो वो जो काम जिसके लिए मैंने उसको रखा था वो मुश्किल से उसने 3-4 बारी किया होएगा इन 3 महीनों में, बहुत ही कम बारी कहने का मतलब। तो फिर भी मैंने, क्योंकि उसको कमिट किया था, तो मैंने उसको 3 मंथ्स के 2000 के हिसाब से मैंने उसको 6000 दिए। अब उसके बाद मैंने उस चीज़ को एक्सटेंड ही नहीं किया, क्योंकि जब मैं लेके ही नहीं आ पा रही हूँ पता नहीं किस वजह से, और मैं उसको फिर क्यों आगे कंटिन्यू करूँगी। लेकिन उसको था कि भी मेरे से मेरे एक्स्ट्रा पैसे बन रहे हैं। तो जब हम कोई एक्स्ट्रा काम करवाते थे तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसे भी देते थे, चाहे जो भी है। तो लेकिन खैर ये 3 मंथ्स के बाद मैंने वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करी। लेकिन मैंने उसको ये ज़रूर की भी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स उसको मेरे मंथली पैसे, जो मेरे पेरेंट्स के हिसाब से जो पैसे थे, तो वो उसको दे ही रहे थे। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, वो मेरी मर्ज़ी है कि मैंने इतने लंबे समय तक ब्रेकफास्ट नहीं लिया है आपको, तो लेकिन अभी से क्या है कि आप मेरा ब्रेकफास्ट में मेरा फ्रूट काट देना। और मैंने वहाँ पे ये खरबूजा जो होता है तो मैंने वो रख दिया। ये पुरानी बात है, तो मैंने कहा कि ये आप काट देना। तो उसने उस चीज़ के ऊपर झगड़ा मोल ले लिया कि भी मुझे काटना ना पड़े और मुझे इसका कोई काम ना करना पड़े, अगर करना भी पड़े तो ये अलग से मुझे पैसे दे। तो लेकिन मैंने उसको कहा कि ये खरबूजा है, ये आप काट दो, तो नहीं, लेकिन उसने मिसबिहेव किया और वो नहीं काटा। काफ़ी मतलब कि भी
मैं तो तुम्हारा काम करूँगी ही नहीं। तो कि पहले से मैं करवा नहीं रही थी, तो उसको था कि ये एक्स्ट्रा काम हो गया। मेरा ये पॉइंट था कि ब्रेकफास्ट में जब तुम्हें या बाकी मील्स में जब तुम मेरे पैसे ले ही रही हो, तो फ्रूट काटने में क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। वो तो मेरी मर्ज़ी थी कि मैंने इतने टाइम तक अगर नहीं लिया है ब्रेकफास्ट, तो वो मेरी मर्ज़ी है, लेकिन पैसे तो लिए आपने और अभी भी ले रहे हो। तो एनीवेज़, तो वो नहीं किया। तो मुझे उसकी ये सारी हरकत बहुत बुरी लगी और मुझे ये मेरे मन में आ गया कि जब ये इस तरह से कर रही है, तो ये कैसे मतलब मेरा किस भाव से मेरा ये बाकी का खाना भी तैयार करेगी और कैसे मतलब। तो इसी दौरान गुरुजी के भी मैसेजेस आने शुरू हो गए कि मेड जो है ना वो गड़बड़ कर रही है, मेड गड़बड़ कर रही है। हमारे घर में और भी मेड्स हैं, तो मैं पूछना चाह रही थी गुरुजी से कि कौन, और मैंने पर्चियाँ वगैरह भी डाली थी और हर बारी इसका, हाँ मेरे ख्याल, अब मुझे इतना ना वो क्लियरली याद नहीं है, तो कि ब्लैक मैजिक कोई कर रहा है, तो मैंने पर्चियाँ भी डाली थी और ये भी निकल के आ रहा था कि कई लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कोई एक नहीं है। तो लेकिन एनीवेज़ ये इसका नाम बार बार वो पर्ची में निकल के आ रहा था। अब वो क्या था एग्जैक्टली वो तो गुरुजी ही जाने, लेकिन इसका नाम बार बार निकल के आ रहा था। लेकिन मेरे जो फादर हैं, जो कि बहुत डोमिनेट करते हैं फैमिली में, हालांकि उनकी एज 80 से ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा वो जैसे हर एक को दबा के रखना। मेरे मदर को भी सारी उम्र उन्होंने दबा के ही रखा है, हालांकि मेरे मदर एक मतलब बहुत ही अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छी कह लो हर लिहाज से अच्छी, नॉट ओनली मॉनिटरीली, मनी वाइज ऑल्सो बहुत ही रिच फैमिली से हैं, फ्रॉम पटियाला। और वैसे भी चलो पढ़े लिखे अच्छे हैं, और अपने यंग एज में तो शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन उनको मैं ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय मतलब मैं बताना चाह रही हूँ कि उनको भी दबा के ही रखा सारी उम्र, क्योंकि उनके फिर फादर नहीं थे और वैसे भी उनका स्वभाव नहीं है, वो कर देते हैं जो भी, जैसे भी उनको जो भी कहो, जैसे भी कहो वो कर देते हैं। तो मतलब घर में हर एक को दबा के रखने की कोशिश करते हैं मेरे फादर जो हैं, मतलब चाहे कोई भी हो घर में। और अगर उनके ही मुतल्लिक काम ना हो तो वो मतलब क्या कहते हैं, रिवेंज, बदला लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कम्प्लीटली नेगेटिव हैं, कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया लाइफ में, कुछ ऐसा नहीं है, कि ही हैज़ बीन वेरी प्रोडक्टिव ऑल हिज लाइफ, और अच्छा उन्होंने अच्छे भी काम किए हैं कुछ, जैसे अपनी पढ़ाई के मतलब हमें भी पढ़ाया लिखाया और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, काफ़ी मेहनती हैं ज़िंदगी में। लेकिन ये उनकी एक बड़ा ही नेगेटिव कैरेक्टर है, जो कि जिसकी वजह से घर में एक बड़ा नेगेटिव सी वाइब्रेशन और नेगेटिव सा माहौल रहता है। बिकॉज़ वो कभी भी आपकी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे, टॉन्ट मारेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि बदतमीज़ी वाला जो माहौल क्रिएट करना है, तो वो गलत नहीं होगा, कि सामने वाले की ना बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं हर बात में, अपने आप को ऊंचा दिखाना, सामने वाले को ज़ीरो कर देना, ये उनकी और भी कुछ मतलब हैं जो जिसकी मैं अभी बात नहीं करना चाह रही हूँ। कहने का मतलब ये है मेरा कि इस तरह का उनका बिहेवियर है। तो अब इनका ये है कि सोसाइटी में, क्योंकि मैं जो सही है उसको सही और गलत को गलत
ऐसा नहीं है कि वो हर सर्वेंट को सपोर्ट करते हैं, पर इस औरत को वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और भी मैंने देखा है कि उसके साथ जैसे बात करने की कोशिश करते हैं, उसकी और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश, एंड देन मतलब उसके साथ उन्होंने एक इक्वेशन सी बना रखी हुई थी। तो अब गुरुजी कह रहे थे कि वो मेड जो है वो गड़बड़ कर रही है। फिर दिवाली आई, इसी ऐसे ही चलता गया। तो दिवाली आई तो गुरुजी ने बोला था कि 2 चीज़ें तुझे घर में दिखेंगी जो नहीं हटानी है, 2 चीज़ें हैं जो हटानी हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी सत्संग शेयर कर चुकी हूँ मैं। और जो चीज़ें दिखी थी नहीं हटानी थी, उनमें से 2 छिपकलियाँ थी काले बड़े रंग की, जो कि मैंने शेयर कर दिया था कि ऐसी बड़ी छिपकलियाँ हमने अपने घर में कभी नहीं देखी हैं पहले। तो जब वो मैंने खिड़की वो मेड ने खोली थी डस्टिंग करते हुए, तो वो एक छिपकली जो है वो अंदर आ गई थी। और फिर नेक्स्ट डे जब मैंने देखा था, वो किचन की स्लैब जो कि हमारी ब्लैक कलर की है, मतलब जैसे ब्लैक कलर का है उसमें, तो वहाँ पे ना वो जो गैस का चूल्हा है उसके बिल्कुल साथ में वो बैठी रही छिपकली है, जो वो रात में बैठी रही। अब वो पता नहीं वो कोई बैड वाइब्रेशन वहाँ से सोक कर रही थी वो जो क्या है। और उसके बाद फिर वो मुझे वहाँ से मतलब वो मुझे दिखी नहीं छिपकली उसके बाद। जब वो मैंने स्लैब पे बैठी हुई देखी थी, तो मैं थोड़ा सा लिजर्ड से डरती हूँ, तो मैंने भी कुछ भी नहीं किया उसको हटाने के लिए वहाँ से। मेरा अंदाज़ा है कि उसके बाद फिर वो शायद फ्रिज के नीचे जाके बैठ गई होगी, या और भी, क्योंकि घर है बड़ा काफ़ी, तो कहीं और चली गई, मुझे नहीं पता। पर मैंने नहीं देखी फिर वहाँ पे। तो फिर दिवाली भी हो गई, और मतलब काफ़ी ऐसे वो टाइम चलता रहा। फिर रिसेंटली अभी मैंने ना क्योंकि मैं बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने फिर वो देखा कि वो जो लेडी है वो कोई मंत्र सा बोलती है। अपेरेंटली वो शो करती थी ऊंची ऊंची बोल के कि वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कर रही है, अच्छी बात है। मेरे साथ इसने इस तरह से बदसलूकी करी है, पर चलो कर रही है तो अच्छी बात है, खाना बनाने से पहले कर रही है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन वो मैंने नोटिस किया, मम्मी ने भी, कि वो मुंह में कुछ बोलती है खाना बनाते हुए, और मुंह में बोलती है। तो मुझे शक पड़ा कि ये क्या कर रही है ये। तो मैंने उसको बोला कि जो भी तुम बोल रही हो मुंह में, तो खाना बनाते हुए नहीं बोलना। कई बारी उसको मैंने बोला कि नहीं बोलना, लेकिन वो हटती नहीं थी। अच्छा, मैंने उस टाइम पे फिर स्पेशली, हालांकि मैं बिज़ी होती थी, मैंने उठ के ना वो लैपटॉप के ऊपर सुखमनी साहिब का पाठ भी लगा देना। अभी तो पाठ हो रहा है, ठीक है, हो रहा है अभी, तो ज़रूरत नहीं है अभी तो बोलने की। तो मैंने बोला कि नहीं बोलना है आपने। लेकिन संगत जी वो हटती नहीं थी, वो पता नहीं क्या बोलती थी क्या नहीं बोलती, मुझे नहीं पता। टू द एक्सटेंट कि जब मैंने ज़्यादा इतराज़ किया इस चीज़ के ऊपर कि नहीं बोलना है, तो मैंने उसके बिल्कुल पास जाके खड़े होके भी देखा, तो वो मुंह बंद करके भी कुछ मतलब ऊंची ऊंची बोली जा रही थी। मतलब पता नहीं वो क्या कर रही थी। और जब मैंने घर में बोला कि हम कोई और मेड रख लेते हैं, मुझे ये लेडी ठीक नहीं लग रही है, तो और मैं ना बिल्कुल भी नहीं हूँ ऐसा इंसान कि अपने उसके लिए किसी को हटा दूँ जाए इस तरह से। तो काफ़ी लंबे समय तक ये मेरा खाना तो घर में बना नहीं रही थी, हालांकि मुझे बहुत दिक्कत भी पेश आ रही थी, और मैं somehow I was struggling and I was pulling on, मैं अपना करी जा रही थी। खाना ये लेडी स्वाद बनाती थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक वो जैसे शक का बीज भी दिमाग में जैसे डल जाता है, ऐसे गुरुजी की तरफ से भी मैसेजेस आ रहे हैं। फिर वो लिजर्ड जो है आके वहाँ पे
और फिर वो मैंने उसको बोला भी कि ये जो आप बोल रहे हो ये नहीं बोलना है आपने, पर वो हट नहीं रही है। और वो ऐसे एटीट्यूड शो करती थी जैसे घर की वही मालकिन होती है। खैर वो भी हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम अपने कर्म नहीं ख़राब करना चाहते किसी की भी वजह से। लेकिन वो जो बोल रही थी, जो भी कर रही थी, वो नहीं, वो हट रही थी। और इसी दौरान गुरुजी ने मुझे सुनवाया था कि कपूर का धुआं ना रात के टाइम में वो करना चाहिए, तो अच्छी बात है। तो मैं रात में मैंने जैसे 3 कपूर के टुकड़े लेके और 6 लौंग लेके मैं वहाँ पे किचन में जहाँ पे वो खाना बनाती थी, तो मैं वहीं पे एक दीपक में रख के मैं वो जला देती थी ताकि वाइब्रेशन क्लियर हो जाए। मेरे माइंड में ये लेडी तो नहीं थी वैसे, और मैं तो इन जनरली कि किचन की वैसी वाइब्रेशन वो रात के टाइम में मैं पिछले 3-4 दिन से ऐसे कर रही थी। तो फिर ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, तो वो लेडी हट नहीं रही थी जो भी वो बोलने गया। और मेरे जब मैं उसको कहती थी तो मुझे वो शो डाउन करने की कोशिश करती थी, बदतमीज़ी करती थी। और फिर मैं और मुझे देख के हंसती थी अजीब तरीके से। अच्छा, जब मैं पेरेंट्स को बताती थी कि ये ऐसे कर रही है, कि आपके सामने नहीं हंसती है पर मुझे ये ऐसे करने की कोशिश करती है, तो मेरे पेरेंट्स मेरी बात पर, मेरे मदर नहीं, मेरे फादर, वो नहीं विश्वास करते थे। और मेरा जो ब्रदर है जिसकी फैमिली की आजकल नहीं है यहाँ पे, वो अपने बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं तो अपनी नानी के घर गए हुए हैं। तो मतलब कि मेरा ब्रदर और मेरे फादर, तो दे वुड नॉट बिलीव मी। और मेरा जो ब्रदर है वो उस चीज़ को एक और ही नेस्टी जो शेप है सारी बात को, फादर को भड़काने का काम और ये सब करने का काम, उसका जो है वो मैं समझ में मुझे आता है। क्योंकि मैं अभी इस एज में भी अपने पेरेंट्स के साथ रह रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर हम नहीं शादी करना चाहते और हम अकेला रह के हम अपने आप को खुद को सपोर्ट कर सकते हैं, और तो ये जो शादी करनी एक मजबूरी नहीं होनी चाहिए किसी लड़की के लिए। तो अगर हम शादी करके हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी आती है तो ठीक है। अगर शादी करके हमें यही सब कुछ झेलना है तो सारा कुछ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। और बहुत साल पहले मेरी जो मैरिज है वो नहीं चली और वो टूट गई थी, क्योंकि पता नहीं किस वजह से, क्योंकि ऐसा सच मेरे हस्बैंड का कोई मेजर इशू तो था नहीं है। और गुरुजी अभी सुनाते हैं कि वो भी कुछ लोगों ने जलन की वजह से ब्लैक मैजिक करके मेरा जो घर है वो ख़राब किया, और कुछ इस तरह के और भी अनप्लेजेंट रीजंस रहे उसके रिलेटिव्स से की वजह से, कि दे वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मनी एंड ऑल दैट। तो खैर एनीवेज, मतलब मैंने खुद को मैं संभाल के मैं अब चल ही रही थी। हालांकि अब कोई बच्चे भी नहीं हैं, हस्बैंड भी नहीं हैं, पर खुद की ज़िंदगी को बैलेंस करके। लेकिन जब खुद के ही परिवार वाले इस तरह से करें, ऐसे नहीं कि कभी हो गया, हर बात पे, क्योंकि ईश्वर ने चलो मेरी मैरिज इस तरह से की, लेकिन जॉब वाइज और अदर थिंग्स तो ईश्वर ने मुझे ब्लेस किया काफ़ी। तो मैं अपनी ज़िंदगी ठीक है, मैंने समझौता कर लिया कि ठीक है, ईश्वर ने मेरे साथ इस तरह से किया तो ठीक है, मेरे कोई कर्म होंगे पिछले, तो ठीक है, ईश्वर ने जो किया मैंने मान लिया, वो अपना चल रही थी। और मैंने अपने पेरेंट्स को सारी ज़िंदगी देखा मैंने, मतलब सारी ज़िंदगी रह के मैंने जो मेरी ज़िम्मेवारियाँ थी वो मैंने अपनी तरफ से पूरी ज़िम्मेवारी पूरी करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन मेरा जो ब्रदर है और उसकी फैमिली को अब ये इनसिक्योरिटी हो गई कि ये कहीं प्रॉपर्टी में शेयर होल्डर ना हो जाए। हालांकि वो मेरी नहीं है, मेरा सिर्फ था कि भी
जो मेरे नाम पे ऑलरेडी मेरे फादर ने एट द टाइम ऑफ माई मैरिज मेरा किया हुआ था, एटलीस्ट वो मेरा स्टैंड होना चाहिए कि जो मेरे 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 नाम पे जो प्रॉपर्टी यूनिट्स मेरे फादर ने मेरी शादी के टाइम पे लिए हुए थे, क्योंकि मुझे भी सिर की छत तो चाहिए ना कम से कम, और वो तो बहुत मीगर है, बहुत ही कम इन कंपैरिजन टू जो ये लोग ऑलरेडी हैं। तो मेरे फादर ने अब लेटली ये कहना शुरू कर दिया कि तुझे जो वो दिया था अब वो भी हमने वापस ले लेना, हालांकि वो मेरे नाम पे ही खरीदा हुआ था, और मुझे हर तरह से वो प्रताड़ित करने की, मेरे लिए लाइफ में मतलब एक गंदा माहौल पैदा करने की, हालांकि मैंने तो इनकी मदद ही की सारी उम्र, और मेरे साथ वो बदतमीज़ी करते हैं, अभद्र भाषा यूज़ करते हैं फॉर नो राइम और रीज़न। तो सामने वाले को भी गुस्सा कभी आएगा, वो भी जवाब देगा आपको फिर, क्योंकि कभी हुआ कि आपने कर दिया लेकिन आपने सुबह शाम का ही वही काम बना लिया है, अगर कि अकेली, जैसे वो एक इंसानी प्रवृत्ति होती है कि इसके पीछे अगर कोई आदमी नहीं खड़ा है तो हम कि घर के लोग ही आपका फिर करने की कोशिश करें कि इसका फ़ायदा भी उठाएं, इससे सारे काम जो हम करवा पाएँ वो तो हम करवाएं। वो तो खैर मैं वैसे ही कर रही हूँ, वो तो मैं वैसे ही कर रही हूँ कि अपनी फैमिली सोच के कि मेरी फैमिली है, लेकिन साथ में हम इसको दबा के भी रखें कि हम कह दें तो ये खड़े उठे तो उठे, नहीं तो बैठे। इस तरह से अगर कोई करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि हर औरत को अपनी जो एक मिनिमम इज़्ज़त है वो रखनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट होने के बावजूद जब ईश्वर ने किसी के ऊपर मोहताज नहीं बनाया किसी चीज़ के लिए भी, और फिर भी सामने वाले लोग आपको इस तरह से अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जब आप उनके लिए सारा काम भी कर रहे हो फिर भी, और लोगों के सामने आपको जलील करना बिना किसी कारण के, तो मुझे लगता है कि हर औरत इज़्ज़त के लायक है। मैंने इनको बोला कि मैं अपना एक सेपरेट अकोमोडेशन करके मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, तो वो भी नहीं, तो उसके लिए जो मुझे अपने प्रॉपर्टी यूनिट सेल करके अपने लिए एक नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए तो वो भी हम ख़त्म कर दें कि हम ये यहाँ पे रहे, हमारा काम भी करें, हम इसके साथ बदसलूकियाँ भी करें, बदतमीज़ियाँ भी करें, वो भी इस तरह से कि हवानियत की हद पार करने के बियॉन्ड। कि अब अगर हम बात करें इस मेड की, मैं इसको ज़्यादा ना लंबा लेके जाते हुए, क्योंकि मेरा काम सुबह जल्दी शुरू होता है, तो मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब मैं इसको ये बताना चाह रही हूँ कि इन लोगों ने मुझे उस मेड के सामने मारा पीटा बहुत बुरी तरह से। मतलब अब मेरी एज होगी, आई वुड बी टचिंग 50 सून, तो मुझे उसके सामने मारा पीटा बिना कोई मतलब के, मतलब ऐसी करने के लिए कि ये तो यही काम करेगी और तेरी इज़्ज़त इस घर में इससे भी कम है, और ऐसे उसको शेप देने की कोशिश करी कि जो, और मैं तो कह ही रही हूँ कि ठीक है मेरी इज़्ज़त कम है, लेकिन ये औरत जो है ये कुछ ठीक नहीं कर रही है, और अगर हम देखें तो उसको बड़ी आसानी से उस मैटर को रिज़ॉल्व कर पा रहे थे कि अगर घर में जो लेडीज़ हैं उनमें से अगर एक कोई कह रही है कि ये मेड ठीक नहीं है, और जो घर में बड़ी लेडी है वो भी कह रही है कि मैंने भी इसको मतलब अजीब हरकतें करते हुए देखा है, तो उसको बड़े आसानी से उसके जो पैसे बनते हैं, या पूरे महीने की भी आप उसको पैसे देना चाह रहे हो, दे के उसको बड़ी इज़्ज़त से उसको आप भेज सकते हो, और कोई नई मेड आ सकती है कि खाना जो है हम खाते हैं वो खाना जो हम खाते हैं हम काम उसके लिए करते हैं, ठीक है। खाना घर में कोई भी खा रहा है, हमारा शरीर बन रहा है उससे, और कोई सामने वाला आके खाने में ही ख़राबी अगर करे तो हमें हक है कि हम किसी और को एम्प्लॉय कर लें बिना बदमग़ज़ी करे हुए।
अगर हम खुद नहीं बना पा रहे हैं तो। लेकिन घर में वो लोग इस तरह से आपके साथ बिहेव करें, ये नहीं कोई भी औरत डिज़र्व करती, चाहे वो घर में कोई भी औरत है, वो नहीं डिज़र्व करती है। तो इन लोगों ने जो मुझे इतनी बुरी तरह से हिट करने की कोशिश करी, हालांकि मेरी बॉडी पे निशान तो पड़ गए हैं, मुझे मेडिसिन मुझे लगता है खानी पड़ेगी इसको ठीक करने का, जैसे वो नीले निशान पड़ जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब मेरी वो दर्द नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि वो ईश्वरीय कृपा है कि इन लोगों ने कसर तो नहीं छोड़ी है कोई। और कई तरह की धमकियाँ मुझे देनी और ये है वो है, लेकिन मेरा ये था, मैंने उस लेडी को बोला कि अब तू यहाँ पे काम नहीं करेगी, अब तुझे यहाँ से जाना है। पर वो फिर भी नहीं, वो वहाँ पे खड़ी रही है। तो जब मैंने मतलब उसकी गैस बंद कर दी, मैंने कहा कि नहीं करना, अब तो बहुत हद हो गई, अब तुम जाओ यहाँ से। तब भी ये जो मेरे घर वाले हैं ये हटे नहीं, इन्होंने बहुत बदसलूकियाँ की। लेकिन मेरे फादर ने उसको कहा कि अभी तुम जाओ यहाँ से, मतलब बाद में हम उसको बुला लेंगे। लेकिन मीनवाइल जो हमारी दूसरी मेड है वो कोई और औरत को खाना खाने के लिए आज वो कह रही है कि वो लेके आएगी, और उसने कल बात भी पे करवाई है उसकी लेडी की सास से। तो मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा है कि अब हमारे घर में कोई भी लेडी काम करने आए तो वो उनकी इच्छा के अनुसार हो, वो लेडी जो भी काम करने आए, कि कोई गलत औरत को हमारे घर में आप भेजना नहीं, और कोई गलत कोई भी काम करने वाले को अभी भेजना नहीं, जो भी खाना बनाने आए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। तो वो आप देख लीजिए, मेरे पास तो और घर में मेरी बूढ़ी माँ है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हालांकि मुझे खाना बनाने में कोई इतराज़ नहीं है, पर मेरी वर्किंग कंडीशंस ऐसी हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता है। मैं अपना खाना बनाती हूँ, लेकिन वो खाना सब लोग खाना पसंद नहीं करेंगे। तो गुरुजी खुद ही इस प्रॉब्लम का हल दें। और गुरुजी ने बड़ी कृपा करी कि इन लोगों ने मेरे ऊपर वायलेंट अटैक्स किए हैं, लेकिन फिर भी मुझे बॉडी में दर्द नहीं है, हालांकि इट कुड बी वेरी सीरियस। तो पता नहीं वो क्या करती थी, और जो इतने ये लोग ऐसे होके और उसको निकालना ही नहीं चाह रहे हैं। और मेरे फादर की के तो खैर पुरानी आदत है कि वो बदतमीज़ी करते हैं, स्पेशली घर में औरतों के साथ बदतमीज़ी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो उनको बुद्धि बख्शें कि पढ़े लिखे हैं, कि पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा जब उनको इतनी नहीं है कि भी औरतों के साथ घर में कैसे व्यवहार करना है। कि उनको ये है कि अगर मैं किसी औरत को मैं मतलब वो होता है ना, अब देखो उनकी बुज़ुर्ग हैं, 80 से ऊपर उनकी एज है, तो इस उम्र में लोग भगवान की तरफ उनके इंक्लिनेशन होता है और सोबर होते हैं। वो क्वालिटीज़ तो नहीं हैं। लोगों के सामने अच्छा बनते हैं, लेकिन घर में जो वो है उनका हाल वो ईश्वर जानते हैं, खुद ही जानते हैं। तो उनको बुद्धि बख्शें और अपने नाम की तरफ जोड़ें। कहते हैं भगवान है नहीं है ऐसे, और कि ये तो सारे उसके लिए तर्क वितर्क करते हैं। तो उनको बुद्धि बख्शें, और उनको लगता है कि वो सारी इस तरह की हरकतें करके उसके बाद उनका कोई हिसाब नहीं होगा, तो बख्शें, उनको बुद्धि बख्शें। और ये जो मेरा भाई है इसको भी बुद्धि बख्शें कि अब घर में अपनी बहन की तो इज़्ज़त तेरे से होती नहीं है, और मेड्स के सामने अच्छा बन के उनकी तरफदारी करके अच्छा करने की कोशिश करता है, जबकि जो बहन है वो तो आपका अच्छा ही करने की कोशिश कर रही है, उसको उसकी बेइज्जती करता है, उसको मारता पीटता है मेड के सामने। और उसके लिए और उसकी जिस बहन ने सारी ज़िंदगी लगा दी तुम्हें सर्व करने के लिए, तो उसके साथ बदसलूकियाँ करता है, बदतमीज़ियाँ करता है। तो इसने जो भी करना नहीं करना ईश्वर जाने, देखें इसकी हरकतों को, मुझे इससे लेना देना नहीं है। और लेकिन ये ज़रूर है कि
मेरे ऊपर जो इतने वॉयलेंट अटैक्स किए हैं इन लोगों ने, उसके बावजूद मेरे शरीर में दर्द नहीं है और मैं अपनी जो दिनचर्या है उसको मैं नॉर्मल निकाल पा रही हूँ। पर मेरे अंदर कुछ टूट गया है, ये सब कई बारी इन लोगों ने किया है, और अब जो मेरे अंदर जो वो एक टूट गई है चीज़, जो एक अपनी फैमिली के लिए फ़ील करते हो और दिल से करते हो। अब तो ये है कि गुरुजी कहते हैं कि घर में मतलब आपको ये सब करना चाहिए, ये है वो है, बस एक वही है कि एक अपनी ड्यूटी समझ के कर देती हूँ मैं कि मुझे अपने कर्म ख़राब नहीं करने हैं। लेकिन अंदर से एक वो जो भाव होता है ना कि आप खुशी से अपनी फैमिली के लिए करते हो, वो चीज़ टूट गई है, वो नहीं है। सिर्फ अपने कर्मों के लिए कर देती हूँ मैं बस। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, ये दिखाने के लिए भी शुक्राना कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा अपना नहीं है, कौन घर में लोग जो हैं वो सही हैं, कौन नहीं है, कौन लोग जो हमारे लिए काम करते हैं वो सही हैं, कौन नहीं है। सबका देख के तो मुझे यही लगता है कि हम ईश्वर का शुक्राना करें, गुरुजी का शुक्राना करें कि उन्होंने हमें अपने साथ रखा हुआ है। इस सब के बीच में जब लगता है कि शायद कोई अपना नहीं है, तो भी ईश्वर ने बोला कि नहीं, मैं हूँ, और वो हमारी मदद भी करते हैं, और वो मदद जो करते हैं वो नज़र भी आती है। तो अनंतम शुक्राना हर चीज़ के लिए गुरुजी। जो अच्छा किया उसके लिए भी, जो बुरा किया उसके लिए भी, क्योंकि नहीं तो इंसान अपनी कब्र तक पहुंच जाते हैं और उनको कभी पता ही नहीं लगता कि हमें जो अपनी एनर्जी है वो भगवान की तरफ भी देनी है, लेकिन ईश्वर दिखा रहे हैं सारा कुछ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। अगर मेरी तरफ से जो भी गलतियाँ हुई हैं, इस सारे सीन में भी और आपके प्रति भी और जीवन में वैसे भी, मैं उसकी आपके आगे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। बोलने में सत्संग जो भी गलतियाँ मेरे से अगर कोई हुई हों तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप अपना मेहर वाला हाथ मेरी परिवार पे, पूरी संगत पे, सब पे रखिए, और हमेशा अपने चरणों के लायक बनाने की समझ दीजिए, अपने चरणों के साथ बना के रखिए गुरुजी। मेरी तरफ से इस सब के बीच में जो भी गलतियाँ हुई हैं मैं उसकी माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, और सारी संगत से माफ़ी मांग रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, नमः गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे तो उनके परिवार पे अपनी रहमत बना के रखिए, उनको भी अपने साथ जोड़ के रखिए। तो जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, और फिर कोई सत्संग होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी बहुत समय से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि अपना सोफ़ा चेक कर, उसमें ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ है जिसे बाहर निकाल दे, जिससे तुझ पर और तेरे पति पे कष्ट आ रहा है। तो संगत जी, मैंने ये सत्संग सुन के अपना सोफ़ा चेक किया था, पर मुझे कुछ नहीं मिला था, तो फिर वो बात ख़त्म हो गई। फिर गुरुजी के सत्संग आने लग गए, मैंने फिर सोफ़ा चेक किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसे कई बार हुआ। मैंने कहा गुरुजी महाराज मुझे नहीं मिल रहा है कुछ भी, मैं क्या करूं? तो संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें गुरुजी ने मुझे सत्संग में क्लियरली बताया कि मुझे सोफ़े में किस जगह पे चेक करना है। और संगत जी बता रही थी कि उनके पास भी इसी तरीके से बार-बार मैसेज आ रहा था, उन्होंने सोफ़े चेक भी किए, उनको कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उन्होंने सोचा कि वो सोफ़ा उल्टा करके चेक करती हैं। तो संगत जी, फिर मैंने कहा हाँ, मैंने सोफ़े उल्टे करके नहीं चेक किए, क्योंकि संगत जी सोफ़े काफ़ी हैवी हैं।
तो इसमें दो दो लोगों की हेल्प चाहिए होती है उसे उल्टा करने के लिए। संगत जी, तो फिर मैंने कहा अरे मैं क्या करूं? तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने सत्संग दिया है तो आप ही करवाओगे, तो चेक तो करना ही पड़ेगा। तो फिर संगत जी मैंने सोफ़े को उल्टा किया संगत जी, मैंने सोफ़ा और मैंने उल्टा करके जब उसे चेक किया ना संगत जी, तो सच में संगत जी सोफ़ा हल्का सा जो नीचे की लेयर थी ना संगत जी, वो कपड़े की लेयर थी, बाकी ऊपर वो सब सोफ़्ते लगे थे, तो उसे तो कोई नहीं काट पीट सकता, उसमें कुछ भी होगा तो पता लग जाएगा। नीचे की जो लेयर थी ना संगत जी, उसे फाड़ी गई थी संगत जी, वो थोड़ा सा फटा था संगत जी। और मैंने देखा उसमें लाल रंग का और एक गोल्डन रंग का संगत जी, नहीं सिल्वर कलर का और लाल कलर का संगत जी, धागा मोटा मोटा सा लिपटा हुआ था संगत जी। और संगत जी छोटी मोटी और भी चीज़ें थी संगत जी, जो कि एक दो छोटे सोफ़े थे, एक बड़ा सोफ़ा संगत जी, उन तीनों में से गुरुजी ने कुछ ना कुछ निकलवाया। उन चीज़ों को संगत जी मैंने सारी थैलियों में भरा और फिर मैंने उसे जाके फेंका संगत जी। मतलब मैं कितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज का उतना ही कम है। मेरे इन-लॉज़ ने ही उसे वहाँ रखा था, कोई नेगेटिव चीज़ थी उसके अंदर जो मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और कितने सालों से वो चीज़ें थी, हम लोगों को पता भी नहीं था, अंदाज़ा भी नहीं था। गुरुजी कह रहे थे सोफ़ा चेक कर, मैंने चेक भी किया था, तो मुझे कुछ नहीं मिला था। फिर जब मैंने उल्टा करके उसको देखा, शायद संगत जी मेरे माध्यम से गुरुजी किसी को मैसेज देना चाह रहे हों, किसी और को भी ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं पर वो नहीं समझ पा रही हों संगत जी, तो गुरुजी चाह रहे होंगे कि आप उल्टा करके एक बारी चेक करो, अगर उसमें एक पीछे से कपड़ा कोई लगा है तो उसे निकाल के आप देखो, शायद उससे सिला गया है या वो हल्का कहीं फटा है तो उसे पूरा फाड़ के निकाल के चेक करो, उसमें आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ मिलेगा। गुरुजी मैसेज दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। संगत जी वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो उसमें डाली गई थी, भरी गई थी, मैंने सब निकाल के बाहर फेंक दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी वो सारी चीज़ें गुरुजी ने बाहर निकाल दी जो सोफ़े में थी। संगत जी सोचिए कभी लाइफ में गुरुजी अगर एक घर ब्लेस करते, इस नरक से बाहर निकालते, तो आप अपना फर्नीचर तो लेके ही जाते ना संगत जी। सब चीज़ें मुझे शादी में मिली थी मेरे फादर की तरफ से संगत जी, तो वो अभी नए खरीदने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता संगत जी, क्योंकि ये सब कुछ यूज़ किया नहीं गया, सब ऐसे ही रखा हुआ है। तो संगत जी अगर मैं इसे लेकर के जाती जो कि ठीक ठाक है, तो देखिए ना संगत जी नए घर में भी मैं ब्लैक मैजिक अपने ससुराल का लेकर के ही जाती। तो और मैं सोचती कि मैंने तो वो घर छोड़ दिया और फिर भी मेरे घर में मुझे सुकून शांति क्यों नहीं है। संगत जी गुरुजी ने उस चीज़ को बाहर निकलवा दिया मतलब। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। आज गुरुवार वाले दिन गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट बाहर निकाल दिया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी महाराज का उतना ही कम है संगत जी, उतना ही कम है। अनंतम अनंतम लख लख बार कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। बहुत बड़ा कष्ट आपने निकाला है घर से बाहर जो इतने समय से था। बहुत नेगेटिव चीज़ें गुरुजी ने संगत जी निकलवाई, पर वो चीज़ तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि कैसे उसको घुमा उल्टा करके उसमें उसको फाड़ के अंदर सिला गया, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। ये इस हद तक लोग गिर जाते हैं, पर गुरुजी हैं देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी कल एक रात का सत्संग है कि रात में अचानक से पर्दा जिस पे लगा रहता है ना, स्टील की जो रॉड जैसा होता है ना संगत जी, वो मेरे ऊपर गिरते गिरते बचा संगत जी। मैं पर्दा साइड में कर रही थी, वो एकदम से मेरे ऊपर गिरने वाला संगत जी, मैं पीछे हो गई। तो कल बहुत बड़ा कोई कष्ट आया होगा जो गुरुजी ने बहुत ज़रा से में काट दिया और मुझे लगा भी नहीं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी बहुत छोटे रूपों में गुरुजी कष्ट काटते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझ पर और मेरे माता पिता पति पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपना साथ कभी मत छोड़ना। इन ब्लैक मैजिक से बचाए रखना, हर पल अंग संग रहना संगत जी। गुरुजी महाराज हर संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। अब गुरु संगत जी मैं शुक्राना सत्संग अपना यहीं समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और संगत जी हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, सत्संग के आज ही के दिन गुरु जी ने
और भी लोगों के नेगेटिव चेहरे बाहर निकाले, जो जिन लोगों पे मैं आँख मूंद पे विश्वास कर रही थी। बहुत बहुत लोगों के ऑलरेडी गुरुजी ने चेहरे दिखा रखे थे, पर कुछ एक दो लोग थे जिन पे लग ठीक ठाक हैं ये लोग, उन लोगों के भी आज चेहरे सामने आ गए। संगत जी, गुरुजी ने दोपहर में सुबह ही सारी भेद खोला कि कैसे कुछ बातें मैंने उन लोगों को शेयर करी थी, जो मेरे साथ घटा था बहुत समय पहले। और उन्होंने सारी बातें वो मेरे इन-लॉज़ को बताई, ताकि मेरे घर में कलेश कलह और हो, चूँकि हुआ संगत जी। तो गुरुजी ने मुझसे भी बहुत छोटे में कटवा दिया। बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत रोई आज संगत जी मैं। मतलब वो छोड़िए संगत जी, क्या डिटेल में जाऊँ। बस ये है कि आज इतना रोने की वजह से हेडेक भी काफ़ी है, काफ़ी बीपी भी मेरा आज लो रहा। पर गुरुजी ने सँभाला है आज मुझे। संगत जी, मैं विराम करती हूँ अपने सत्संग को, नए सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।